अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हें पता है कृष्णा, तुमसे मिलने की हमें इतनी खुशी थी कि तुमसे कुछ भी पूछना हम भूल गए कि तुम कहाँ रही, क्या कुछ हुआ तुम्हारे साथ में। बोलो ना, अब तो बताओ, किसकी बेटी है गोपिका? गोपी हमारी बेटी है। तुम्हारी बेटी है? मतलब तुमने गोद लिया है? नहीं, हमने कहा ना कि गोपी हमारी बेटी है और हम इससे ज्यादा अभी आपको कुछ नहीं बता सकते। और क्या एक बच्चे की पहचान सिर्फ उसकी माँ से नहीं हो सकती? बाप का नाम होना जरूरी है। आप आइए, आप बैठिए। पिछले 2-3 दिनों से खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है और अब गोपी के आने के बाद तो एक नई उम्मीद आ गई है। शायद जल्दी ठीक हो जाएंगे हम। गोपी, चलो पापा अभी खेलते हैं। चलो। तू फिर से आ गई यहाँ पर? कहा था ना मेरे पापा है, सिर्फ मैं इनके साथ खेल सकता हूँ, तू नहीं खेल सकती। क्यों? ऐसा नहीं कहते बेटा, हम तीनों साथ में खेलते हैं, 2 से भले 3 और ज्यादा मजा आएगा, है ना? तो हम दोनों बॉयज के साथ ये गर्ल क्यों खेलेगी? तू बॉय है, फिर भी तुझसे ज्यादा जोर से मुक्का मारना आता है हमें, मार कर दिखाए। गोपी, नहीं, ऐसा नहीं कहते। अच्छे बच्चे हो ना आप दोनों हमारे पास आओ। अपनी बातों में हमें उलझाओ मत। अगर गोपिका तुम्हारी बेटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल पहले तुमने फिर से अपना घर बसा लिया, है ना? और गोपिका उस आदमी की बेटी है। कृष्णा, तुम चुप काहे खड़ी है? सच बता ही नहीं बेटा, ऐसे कैसे तेरे चरित्र पर उंगली उठा सकते हैं? देखिए, हम आप सब लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं बता सकते। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि गोपी के पिता कौन है, और हमारे लिए इतना काफी है। वो तो होगा ही। काफी होगा, क्योंकि तुमने तो दोबारा अपना घर बसा लिया, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई और उसके बाद वापस आ गई, हमारी बसी बसाई गृहस्थी को तबाह करने आ गई। इसके मुंह से तो हमेशा जहर ही निकलेगा। कृष्णा, हम कह रहे हैं तू सच बता, तू इन्हें सच बता, वरना हम आकर बता देंगे। कृष्णा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, जब से तुम आई हो ना, हम पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि 6 साल पहले जो तुम्हारे साथ हुआ बहुत गलत हुआ। समझ ही नहीं पा रहे कि तुम कैसे रही होगी, कितनी मुश्किलों का तुमने सामना किया होगा, क्या कुछ नहीं झेला होगा, कितनी दुखी हुई होगी तुम। दुखी? और वो भी ये अम्मी जी, दुखी होती नहीं है, ये सब दुखी करती है। जो इंसान दुखी होता है ना, वो अपने साथ बेटी लेकर नहीं आता। एक बेटी लेकर आई है, वो भी पता नहीं किसकी। अरे इसको दुखी रहना कहते हैं तो फिर सुखी रहना क्या होता है? बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया हमने। अब प्लीज आप लोग इस सब में ना हमारी बेटी को बीच में मत लेकर आइए। ठीक है, हम लोग जाकर छुपते हैं और आप हमें ढूंढेंगे, ठीक है? अच्छा भाई, ठीक है,
ढूंढते हैं, हम खेलते हैं आप लोगों के साथ। अब जल्दी जल्दी जाओ और छुपो, जाओ भागो। पर 1 मिनट आप हमारे साथ आइए। चलिए अब आप गिनती शुरू कीजिए और हम दोनों जाकर छुपते हैं, ठीक है? अच्छा तो ठीक है, अब जल्दी से जाके छुपो, हम काउंट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चल छुप। तो करें शुरू। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम्हारे बेटे को कोई बीच में लाना चाहता भी नहीं है और ना ही कोई गोपी के बारे में बात करना चाहता है कृष्णा, समझी तुम? हमने तुम्हें यहाँ रुकवाया ताकि जब जीत की आंखें आ जाए, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो तुम उसे मिल लो। और जब जीत को पता चलेगा कि तुमने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, क्या हाल होगा हमारे बच्चे का, कभी सोचा तुमने? के बारे में पता चलेगा उसे, वो क्या कर देगा? वो क्या करेगा जीत? जब उससे पता चलेगा कि गोपी उसकी बेटी है, उसका अपना खून, क्या करेगा जीत? कृष्णा हम कह रहे हैं तू सरस्वती को फोन दे, हम बताते हैं उसे सारा सच। जीत को और तकलीफ में नहीं देख सकते, तुम अभी के अभी चले जाओ हमारे घर से बाहर। आखिरकार आपने हमारी सुनती माँ, थैंक यू। वर्मा जी, जीत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। तुम्हें हमारे बेटे की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम हैं उसका ध्यान रखने के लिए। 1 मिनट रूपा जी, जाओ हमारे कमरे से हमारा पर्स लेकर आओ, जल्दी आना। ये है तुम्हारी कीमत, हमारे बेटे का ध्यान रखने की और उसके लिए खाना बनाने की, लेकिन सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से और किसी हक से नहीं। बहुत सालों से जीत को हम संभाल रहे हैं और आगे भी संभाल लेंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस इस घर से और हमारे बेटे की जिंदगी से चली जाओ, समझी? निकलो यहां से। 1 मिनट। सच जाना चाहते हो ना तुम लोग? हम बताते हैं सच। हम बताते हैं तुम सबको कि गोपी का बाप कौन है। गोपी के बाप का नाम है, हेलो, फोन काट दिया कृष्णा ने। नहीं कृष्णा, अब तू हमें नहीं रोक सकती। हमका माफ कर दे, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें नहीं जानना है कि गोपिका कौन है और उसका बाप कौन है। अभी तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम हमारी आंखों से दूर हो जाओ,
समझी तुम? पापा अभी क्या आए क्यों नहीं? चल चलकर देखते हैं। पापा, मैं गौरी को बुला के आता हूँ। निकल जाओ तुम हमारे घर से, चलो। बस होती। गौरी, 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 सुषमा, दादी, पापा को क्या शिव, क्या हुआ पापा को? जल्दी चलो। क्या हुआ जीत को? जीत? उठो, तुम्हें चोट नहीं लगी? तुम ठीक हो? गोपिका, ये क्या किया तुमने? जीत नहीं देख सकता, लेकिन तुम तो देख सकती हो ना। ऐसा भी क्या खेला कि तुमने जीत को गिरा के कुछ हो जाता तो? बहुत ही बदतमीज लड़की है, जैसी माँ वैसी बेटी। अरे दूसरों की खुशियां देख ही नहीं पा रहे हैं ये लोग। तो महादेव का शुक्र है कि सही वक्त पर शिव आ गया, हमें बुला लिया और हम यहाँ आ गए और जीत को कुछ नहीं हुआ। वरना ये दोनों माँ बेटी ना बिल्कुल एक जैसी है। जब देखो जीत की जान खतरे में डाल देती है। और अगर चुप करो, कुछ भी मत बोलो। कुछ नहीं किया उस बच्ची ने। अरे गोपी ने हमें गिराया नहीं, बचाया। फिर किससे बचाया? हाँ बाबूजी, वो बच्चों के साथ खेलते खेलते हमारे में कुछ ध्यान में नहीं रहा, वो गिरने वाले थे कि गोपी ने चूल फेंक के हमें सहारा दिया, वरना काफी चोट लग जाती हमें। और आप लोग हैं इसे बिना कुछ सोचे समझे उल्टा सीधा सुना रहे हैं। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा गोपी को, उल्टा आप लोगों को इसे सुनाने के बजाय थैंक यू बोलना चाहिए। इसकी वजह से बचे हम आज। गोपी चलो बेटा, आप हमारे साथ चलो, आओ। जीत अगर सच में खेलते हुए गिरा है तो उसके गले पे ये निशान। आखिर गोपिका ऊपर क्यों देख रही थी? कुछ तो है जो जीत हमसे छुपा रहा है, लेकिन क्या? जीत, हम चाहते हैं तुम जल्दी ठीक हो जाओ। हम कुछ समझ नहीं पा रहे जीत। जब तुम अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ गए हो तो फिर आज भी तुम्हें पिछली जिंदगी से इतना लगाव क्यों है? इतनी परवाह क्यों है? गोपी, आप इसे अपना ही घर समझो बेटा। आपका जब तक मन करे आप रह सकते हो यहाँ पर। बच्चों से गलती हो जाती है, सिर्फ नाराज थोड़ी होते हैं। बस अब आ गई ना, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आप हमारे साथ रहिए। ये निशान रंग रे जो रंग दे मोही
चलो जो मैं उनके संग, ओ रंग रिजवा, ओ रंग रिजवा। 6 साल बाद भी तुम्हें दर्द में देखकर हमें कितनी तकलीफ होती है वो हम किसी से नहीं कह सकते जीत, तुमसे भी नहीं। समझ में नहीं आता था आखिर तुम चाहती क्या हो। हर बार कहती हो कि हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी नियत देखकर हमें कुछ और ही नजर आ रहा है। बहाने और मौके ढूंढती रहती हो ना हमारे जीत, हमारे पति के करीब जाने की। अगर खेल ही खेलना चाहती हो तो सरेआम खेलो ना, छुपकर क्यों खेल रही हो? अच्छाई का, मासूमियत का मुखौटा पहनकर किसे बेवकूफ बना रही हो तुम? तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन इतना याद रखना, सच यही कि हमें ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर तुम जीत का थोड़ा भी ध्यान रख लेती तो। हम जीत का ध्यान नहीं रखते। पिछले 6 साल से ना इस पूरे परिवार का ध्यान हम ही रख रहे थे और कोई दिक्कत नहीं हुई जब तक तुम वापस नहीं। तुम्हारे आने के बाद दिक्कतें हमारी जिंदगी में शुरू हुई और हमारा जीत बिल्कुल ठीक है। उसकी आंखें चली गई वो भी तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की वजह से। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे घर आया था वो जब उसके साथ यह हादसा हुआ। उसके अलावा हमारा जीत बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ है उसे? हाँ तुम बताओ क्या हुआ है? अच्छा जीत बिल्कुल ठीक है तो फिर जीत के गले पे वो जो चोट का निशान है ये नहीं दिखा तुम्हें? ये जरूर उसी का काम है, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। या तो फिर तुम्हें इसकी चिंता ही नहीं है या फिर तुमने जानने की भी कोशिश नहीं की कि जीत के गले पे आखिर ये निशान आया तो आया कैसे? हक से दवा तो तुमने छीन ली लेकिन पता ही नहीं है कि लगाना कहाँ है। आज तक हमारी किसी अपने की चोट हमारी नजरों से बच नहीं पाई, लेकिन इस बार ऐसा हुआ क्योंकि हमारा आधा ध्यान बटा हुआ था तुम पर और तुम्हारी बेटी पर था। इस सब की जिम्मेदार तुम दोनों ही हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों ना जल्द से जल्द ये घर छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। हमारी बेटी गोपी की वजह से कुछ नहीं हुआ है और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। और रही बात कि आखिर ये सब हुआ कैसे, तो इस बात का पता तो हम लगा कर रहेंगे। अब देखिए नट दंगल प्ले पर टीवी से पहले।